नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और बात करेंगे पढ़ाई जरूरी या कड़ाई। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अभी भी जारी है और हर दिन दैनिक मामलों में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। खतरनाक कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान कई राज्यों में अब दोबारा स्कूल खोले जा रहे हैं। आज से उत्तराखंड, पंजाब, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में स्कूल खोल दिए गए हैं। हालांकि स्कूल खोलने से पहले माता पिता और बच्चों के मन में जो डर था और राज्य सरकारें भी बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंतित नजर आ रही थी, लेकिन अब कोरोना की रफ्तार में कमी को देखते हुए कुछ राज्यों ने अपने यहाँ स्कूल खोलने का फैसला ले लिया है। लेकिन गाइडलाइन का पालन करना भी उतना ही जरूरी है। देखिए रिपोर्ट। देश में कोरोना के घटते मामलों के बीच कई राज्य अब अनलॉक की तरफ बढ़ चुके हैं। इसी कड़ी में बाजार खोलने से लेकर पाबंदियों में ढील देने के फैसले लिए गए हैं। हालांकि अब भी कोरोना की तीसरी लहर का खौफ बरकरार है, जिसका बच्चों पर भी सबसे ज्यादा असर होने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन इसी बीच पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड जैसे राज्य आज से स्कूल खोल चुके हैं। पंजाब सरकार ने स्कूलों को 2 अगस्त यानी कि आज से सभी कक्षाओं को फिर से शुरू करने की अनुमति दी है। ऑफलाइन कक्षाओं के लिए कोविड के मामलों में वृद्धि के बीच मार्च के मध्य में स्कूल बंद कर दिए गए थे। पंजाब सरकार ने स्कूलों को ऑफलाइन मोड में फिर से शुरू करने की तारीख की घोषणा करते हुए ये भी कहा कि स्कूलों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा और स्कूल परिसर के अंदर कोविड के उचित व्यवहार को बनाए रखना होगा। वहीं उत्तराखंड में आज से 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खुल गए हैं। उत्तराखंड में भी कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए स्कूल 2 अगस्त से और कक्षा 6ठी से 8वीं तक के स्कूल 16 अगस्त से दोबारा खुलेंगे। राज्य में स्कूल कोविड-19 महामारी के कारण लंबे समय से बंद है। राज्य सरकार की ओर से इस आशय को एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि ये बोर्डिंग सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होगा। वहीं दिल्ली सरकार ने स्कूलों को दोबारा खोलने के लिए विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से सुझाव मांगा है। ये जानकारी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दी है। सिसोदिया ने कहा कि विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक स्कूलों को दोबारा खोलने की प्रक्रिया को लेकर अपने सुझाव dailyschool21internetzamil.com पर भेज सकते हैं और सभी हितधारकों की राय पर मंथन करने के बाद फैसला लिया जाएगा। कि हमारा स्कूल खुलेगा और बहुत काफ़ी साल महीने के बाद हमारा स्कूल खुला है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। दरअसल बच्चे ऑनलाइन 15 अप्रैल से पढ़ रहे थे। 14 अप्रैल को गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि रिजल्ट डिक्लेयर कर दो पिछले सत्र का 20-21 का। तो उसमें 15 अप्रैल को रिजल्ट डिक्लेयर किए गए। उसके पश्चात बच्चे सभी ऑनलाइन पढ़ रहे थे। अब गवर्नमेंट का नया नियम आया है कि 9 से लेके 12वीं तक 2 अगस्त से स्कूल खुल रहे हैं। तो जैसे हमारे स्कूल की स्ट्रेंथ 400 से ऊपर है लगभग, और आज मात्र 50 से 60 बच्चे आए हैं, यानी कि उपस्थिति बहुत कम है। स्कूल के लिए कि स्कूल खुल रहे हैं, इसलिए 31 जुलाई को ही सारे कमरे सैनिटाइज कर दिए गए थे। सारा विद्यालय की फॉगिंग करा दी गई थी। सब बच्चों के लिए सैनिटाइज कराने के लिए सैनिटाइजर, ये बाथरूम की तरफ सारा साफ करवाया, बाथरूम ब्लीचिंग पाउडर सारे फील्ड में डलवाया गया। सभी किस्म की जो सरकार की SOP है प्लस विद्यालय की अपनी व्यक्तिगत जो SOP है, उन सभी मापदंडों को अपनाया गया कि ताकि बच्चे किसी प्रकार से भी संक्रमित होने से बचें। बच्चों से अभी सरकार का 1 साल से 18 साल के बच्चों के टीके के लिए बोला गया। तो अगर हमारे यहाँ सीनियर क्लासेस में 11-12 में अभी पता करते हैं कि कितने बच्चे जब विद्यालय लगेगा कि 18 साल से ऊपर हैं या 18 के हैं, उन्हें इंजेक्शन लगा है या नहीं, वो वैक्सीनेट हुए हैं या नहीं। पर विद्यालय ने अपने स्तर पर कोरोना को मद्देनजर रखते हुए कोरोना की सभी गाइडलाइनों का पालन करते हुए व्यवस्था बनाई है।
यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, शिक्षा मंत्री और अन्य विभागों ने कोरोना महामारी में राहत के बीच स्कूलों को खोलने को लेकर पिछले हफ्ते बैठक की थी। कोविड-19 महामारी के चलते कई महीनों तक स्कूल बंद रहने के बाद मध्य प्रदेश में 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए पहले ही खोल दिए गए हैं। सरकार ने प्रदेश में 26 जुलाई से स्कूलों की 11वीं से और 12वीं कक्षाओं को 50% उपस्थिति के साथ फिर से खोलने के आदेश दिए हैं। अब कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के लिए स्कूलों में कक्षाएं 5 अगस्त से शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। ऐसे में जब राज्यों की सरकार ने स्कूल खोलने के आदेश दे दिए हैं, जहां एक तरफ कोरोना की तीसरी लहर की आहट ने दहशत फैला रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्यों में अब स्कूल खोलने भी शुरू किए जा सके हैं। तो ऐसे में सवाल उठना भी लाजमी है कि सरकारों के लिए पढ़ाई जरूरी है या कड़ाई। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया। और यहाँ पर हम लगातार आज बात कर रहे हैं पढ़ाई जरूरी या कड़ाई। जिस तरीके से देश में कोरोना संक्रमण का खतरा कम जरूर हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। तीसरी लहर संभवतः जो कि आ सकती है, उसके लिए राज्य सरकारें लगातार ये दावा कर रही हैं कि हम लगभग तैयारियां पूरी कर चुके हैं। बच्चों को लेकर जितनी भी ज़रूरी सुरक्षा के इंतजामात हैं वो किए जा चुके हैं। हॉस्पिटल्स में बेड की व्यवस्था हो या फिर बच्चों के लिए जो ज़रूरी व्यवस्थाएं हैं वो लगभग कर ली गई हैं। लेकिन ऐसे में राज्य सरकारों का स्कूल खोलने का फैसला अब सामने आ गया है। 4 राज्यों में स्कूल खुल चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी जल्द ही स्कूल खुलने वाले हैं। ये फरमान भी आज सुना दिया गया है। लेकिन क्या बच्चों के लिए स्कूल खुलना इस वक्त उचित है? एक तरफ जहां तीसरी लहर में लगातार कहा जा रहा था कि बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है, ऐसे में स्कूल खोलना कितना सही है, कितना गलत है, और कहीं ना कहीं राज्य सरकारें खुद कंफ्यूज नजर आ रही हैं। उनकी नीति और रीति अलग अलग बातों में बिल्कुल अलग अलग दिखाई पड़ रही है। एक तरफ जहां उत्तराखंड की अगर हम बात करें, स्कूल तो खोल दिए गए हैं लेकिन 4 धाम यात्रा जो है वो प्रतिबंधित है। उत्तर प्रदेश की बात करें, कांवड़ यात्रा जो है उसको रद्द कर दिया गया था। बकरीद का त्योहार नहीं मनाने दिया गया, घर में नमाज पढ़ने की हिदायत दी गई थी। मुहर्रम में आगे जो तमाम तरीके की SOPs हैं वो भी जारी कर दी गई हैं। सावन में लेकिन कहीं ना कहीं जो तस्वीरें देखने को मिली, कपाट जरूर भगवान के बंद हैं लेकिन लंबी लंबी लाइनों में, कतारों में लोग जरूर पहुंच रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। कहीं ना कहीं कोरोना को हम बुलावा दे रहे हैं और कई राज्य ऐसे भी हैं जहां पर कोरोना संक्रमण अब फिर से एक बार प्रभावी रूप से बढ़ने लगा है। तो क्या ऐसे में स्कूल खोलना उचित है? पढ़ाई जरूरी या कड़ाई? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे क्या कुछ तैयारियां करने के बाद ये स्कूल खोले जा रहे हैं। चंद्रमणि शुक्ला हैं हमारे साथ लखनऊ से, अशोक कुमार है देहरादून से, हमारे ब्यूरो चीफ हैं विनोद गुप्ता जी पंजाब से, स्वाति ओगले जुड़ी हुई हैं भोपाल से, और रोहित मिश्रा रायपुर से। सबसे पहले चंद्रमणि जी मैं आपके पास आऊंगी। उत्तर प्रदेश में स्कूल खोले नहीं गए हैं लेकिन फरमान आ चुका है कि जल्द ही स्कूल खोले जाएंगे। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है और किन तैयारियों के साथ ही स्कूल खोले जा रहे हैं? जी बिल्कुल, कि अब तक कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री ने टीम 9 के बाद में ये निर्देश जारी किए गए हैं कि 16 अगस्त से यूपी में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। वहीं पर अगर बात करें उच्च शिक्षण संस्थाओं की तो 1 सितंबर के बाद से वो खोले जाएंगे। वहीं अगर बात की जाए गाइडलाइंस की, तो गाइडलाइन को लेकर अभी जो है लोक भवन में शिक्षा मंत्री, जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं या जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं या माध्यमिक शिक्षा मंत्री, इनकी सबकी बैठक चल रही है। उस पर गहन मंथन किया जाएगा कि इन गाइडलाइनों के साथ में स्कूल खोले जाएंगे। अगर गाइडलाइनों की बात करें तो अगर सूत्रों के अनुसार बात करें तो इस बार जो उत्तर प्रदेश खुलेंगे वो 4 के लिए खुलेंगे। पहले जो पिछली बार जब फर्स्ट वेव आई थी उसके बाद में जब स्कूल खोले गए थे तो 3 घंटे के लिए खोले गए थे। इस बार 4 घंटे के लिए खोले जाएंगे। लंच ब्रेक नहीं होगा, यानी कि जो बच्चे स्कूल आएंगे वो अपने साथ में खाना लाएं और की बोतल लाएं, क्योंकि स्कूल में जो शिक्षण कार्य होगा उसके दौरान किसी प्रकार का ब्रेक नहीं दिया जाएगा। वहीं अगर बात करें सैनिटाइजेशन और जो तमाम गाइडलाइन पहले थी वही लागू की जाएंगी। 2 गज की दूरी और शिफ्टों को लेकर भी ऐसी चर्चाएं चल रही कि इस बार सिर्फ 1 शिफ्ट में ही स्कूल खोले जाएंगे, वो भी आधी क्षमता के साथ में, और अगर जरूरत पड़ी तो 2 शिफ्टों में भी स्कूल खोले जा सकते हैं। जी चंद्रमणि जी, तो तमाम तैयारियों के साथ स्कूल उत्तर प्रदेश में भी अब खोले जाएंगे। आगे आप सभी जानकारी लेंगे। अशोक कुमार देहरादून से हमारे साथ। अशोक, आपसे जानना चाहेंगे, उत्तराखंड की अगर हम बात करें, स्कूल खोल दिए गए हैं लेकिन 4 धाम की यात्रा अभी भी प्रतिबंधित है, कांवड़ यात्रा जो है वो प्रतिबंधित रही। आखिर स्कूल खोलने के निर्णय क्यों लिया गया? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और कई लोगों के मन में ये सवाल है।
देखिए यशी, बिल्कुल सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि चारधाम यात्रा की अगर आप जिससे बात कर रहे हैं तो चारधाम यात्रा में दूर दूर से अलग अलग राज्यों से भी आते हैं जो श्रद्धालु। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अभी भी चारधाम यात्रा पर जो है कहीं ना कहीं सहमति नहीं बन पा रही है। उसको लेकर 18 अगस्त तक अभी भी कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा पर लोग लगाई गई है। वहीं अगर हम स्कूलों की अगर बात करते हैं तो जिस तरह से तकरीबन 1.5 साल से समय हो चुका है और स्कूल बंद पड़े हैं। हालांकि ऑनलाइन हो रही थी लेकिन इस दौरान खासा नुकसान भी बच्चों को हुआ है। लेकिन अब जिस तरह से नियंत्रण हालात लगातार नियंत्रण में आते जा रहे हैं उसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा स्कूलों को खोलने पर सहमति बनी है। और जिसके बाद से आज कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों का जो कक्षा है उसको खोलने की अनुमति सरकार द्वारा दे दी गई और आज पहला दिन था और जहां पर पूरी सुरक्षा और सावधानी बरतते हुए स्कूलों को खोला गया। और कल रविवार में इसके लिए पहले एक बैठक भी बुलाई गई शिक्षा विभाग द्वारा और उस बैठक में तमाम प्रदेश के प्रिंसिपल, तकरीबन 55 प्रिंसिपल के साथ साथ कुछ निदेशक भी इस बैठक में मौजूद थे। और इस दौरान क्या कुछ प्रिंसिपल्स के या फिर जो निदेशक के कुछ जो असमंजस की कुछ जो पैदा थी उन्होंने अपने सुझाव भी उनके आगे रखे ताकि सावधानी बच्चों की जो सुरक्षा है उनके साथ खिलवाड़ ना किया जा सके और उनकी पढ़ाई पर भी कोई असर ना हो। इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग द्वारा उनको गाइडलाइंस का किस तरह से पालन करना है इसको लेकर भी उन्हें यहाँ पर बताया गया था। और उसी को लेकर आज स्कूलों में ये बात सामने स्कूलों में साफ तौर पर देखने को भी मिला। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन देखने को मिला। जिस तरह से कह सकते हैं कि जो नियमों का पालन और जो SOP जारी हुई है उसको लेकर भी जो प्रिंसिपल है और जो निदेशक है उन्होंने भी कहीं ना कहीं जी अशोक जी बिल्कुल कहीं ना कहीं स्कूल जरूर खोल दिए गए हैं लेकिन अभी भी पेरेंट्स के मन में भी जो कहीं ना कहीं डर है वो लगातार बरकरार है देखने को मिल रहा है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी जानकारी लेंगे। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पढ़ाई जरूरी या कड़ाई, इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप edistrict.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम आज चर्चा कर रहे हैं पढ़ाई जरूरी या कड़ाई। 4 राज्यों में स्कूल खोल दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश में भी जल्द ही स्कूल खुलने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है, मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, अब एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसे में स्कूलों का खुलना कितना ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है, इसी पर हम लगातार बातचीत करें। हमारे साथ अलग अलग राज्यों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपके पास आएंगे और आपसे जानना चाहेंगे पंजाब की अगर हम बात करें तो वहां पर भी स्कूल खोल दिए गए हैं और किन तैयारियों के साथ ये स्कूल खोले गए हैं? जी, ऐसे अगर बात की जाए पंजाब के अंदर स्कूल खोलने की तो आज से पंजाब के अंदर सभी 10वीं से 12वीं के स्कूल सब कक्षाएं लग चुकी है और आज बच्चों के जो चेहरे पर खुशी की बात की जाए, लंबे समय के बाद अपने दोस्तों से मिलना, आज कहीं एक अलग ही चेहरे पे खुशी थी। बात कड़ाई की जाती है तो पंजाब सरकार ने शिक्षा मंत्री है विजेंद्र सिंगला, उन्होंने स्पष्ट आदेश दिए हैं बेसिक शिक्षा अधिकारियों को और सबको कि वो समय समय पर सप्ताह में एक बार जांच करें और जो भी जिस भी स्कूल में चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो उनमें कोविड के प्रोटोकॉल के नियमों का पूरा पालन किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में कोविड के प्रोटोकॉल के तहत अगर कुछ करते हैं, कुछ उल्टा करते हैं तो कहीं ना कहीं सख्ताई बरती जाएगी और दोबारा स्कूल बंद करने के आदेश हो सकते हैं। जी
जी बिल्कुल। स्वाति, आपसे जानना चाहेंगे भोपाल की अगर हम बात करें तो स्कूलों को खोलने के लिए क्या किस तरीके की बात अभी की जा रही है मध्य प्रदेश में? देखिए ये पहले तो 26 जुलाई से जो है मध्य प्रदेश सरकार ने आदेश दे दिए थे, जारी कर दिए थे कि 11वीं और 12वीं के यहाँ पे स्कूल लगेंगे और उसी हिसाब से उन्हें चालू भी कर दिया गया। लेकिन जो बाकी की शिक्षा के लिए, जैसे कि 10वीं तक क्लास के जो बच्चे हैं और वो जो स्कूल है, तो उनको लेकर थोड़ा सा सरकार जो है इस वक्त असमंजस में है। पहले ये बोला भी जा रहा था कि 5 अगस्त के बाद से जो है 10वीं तक के स्कूल जो है उनको खोला जाएगा, लेकिन जिस तरीके से कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो उस हिसाब से सरकार ने इस वक्त जो निर्णय लिया हुआ है कि महाराष्ट्र हो या फिर केरल से हो, जितने लोग यहाँ पर आएंगे उनकी सारी टेस्टिंग की जाएगी, सब कुछ किया जाएगा और 70,000 के आसपास जो है टेस्टिंग चल भी रही है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त ये खड़ी हो रही है कि अगर बच्चों के लिए अभी वैक्सीन आई नहीं है और उनको वैक्सीन लगने के बाद सिर्फ की जा रही है, तो ऐसे में क्या बच्चों के लिए स्कूल खोलना क्या वाकई सही बात है या गलत है? क्योंकि पेरेंट्स भी इस डिसीजन के खिलाफ नजर आ रहे हैं। पेरेंट्स भी चाह रहे हैं कि अगर पहले बच्चों को अगर स्कूल खोलने जा रहे हैं और उन्हें अगर जाना है तो पहले बच्चा अपना पूरे तरीके से जो है वो पूरे तरीके से उससे प्रोटेक्ट किया जाए, उससे पूरी तरीके से वैक्सीन लग जाए, उस हर ही बच्चों को। जी स्वाति, रायपुर से हमारे साथ रोहित जुड़े हुए। रोहित, आपसे जानना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ में स्कूल खोल दिए गए हैं, किन तैयारियों के साथ खोल दिए गए हैं? हालांकि जो अभिभावक है उनके मन में अभी भी डर है इस कोरोना को लेकर और शायद यही वजह रही कि आज छत्तीसगढ़ में बच्चों की संख्या में काफी कमी देखी गई। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए आज से स्कूल खुल गए हैं, जहां पे प्रॉपर तैयारी कोरोना गाइडलाइन की तैयारियों के साथ स्कूल खोला गया है। हमारे साथ बात करने के लिए संजय यादव शासकीय स्कूल के प्राध्यापक मौजूद है। सर, आज स्कूल खोला गया, किस तरह मान रहे, क्या तैयारी पहले से की गई थी? ये पहले शासन के निर्देशानुसार गाइडलाइन की तैयारी की गई और पूरे बच्चों को मास्क की तैयारी करेगी और सबको मास्क दिया गया। बच्चे वैसे भी अलर्ट होकर के आए थे, मास्क लगा करके आए थे। सैनिटाइजर का कर दिया गया है, सब क्लासरूम में सैनिटाइजर रखा गया है, क्लासरूम में सब जगह साबुन की व्यवस्था कर दी गई है, नेपकिन व्यवस्था की गई है और पूरे क्लास विधिवत चले, इस तरह से पूरी तैयारी की गई। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी कोरोना की तीसरी लहर का आने की संभावना है, ऐसे में किस तरह से तैयारी की जा रही, बच्चे कितना सतर्क है इसको लेकर? बच्चे तो पूरी तरह से सतर्क है, बिल्कुल कोविड-19 का जो नियम है उसको पालन कर रहे हैं और भीड़ भाड़ में सोशल डिस्टेंस वो बराबर है, शासन की। जी बिल्कुल, इसे जब बात किया इन्होंने, इनका सबका कहना है कि कोरोना की लहर को लेकर आशंकाएं बनी हुई है, लेकिन बच्चों के भविष्य का सवाल है और इसलिए स्कूल खोलना बेहद ही जरूरी है। इसलिए अभी प्रशासन के तौर पर जो गाइडलाइंस आई है उसके अनुसार स्कूल खोला जा रहा है। प्रॉपर रूप से स्कूलों में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है, साथ ही जो बच्चे आ रहे हैं उनको मास्क पहले से लगा के आ रहा है। अगर बच्चे कोई मास्क लगा कर नहीं आ पा रहे हैं तो यहाँ पे आके उनको मास्क दिया जा रहा है। उसी के साथ ही थर्मल स्कैनिंग के साथ साथ कई ऐसी जो कोरोना शासन के गाइडलाइंस है उसको पालन करते हुए स्कूल छत्तीसगढ़ में आज खोल दिया गया। 10वीं और 12वीं के लिए स्कूल खुला है। जी बिल्कुल रोहित, कहीं ना कहीं इस तरीके की तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं कि स्कूल तो खोल दिए गए हैं लेकिन कहीं ना कहीं अभिभावकों के मन में डर है। जरूर बातें की जा रही है कि कोरोना की गाइडलाइंस जो है उनका पालन किया जा रहा है, प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो है स्कूल खोले जा रहे हैं, 50% क्षमता के साथ उत्तर प्रदेश में स्कूल खोले जाएंगे। लेकिन क्या वाकई इस वक्त स्कूल खोलना बहुत जरूरी है? फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते, चर्चा इसी पर जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। St. Francis Academy Aurelia congratulates all the class 12 students for their robust performance in class 12 board exams. I really appreciate and thank all the faculty members who prepared them to achieve these great heights. And a special word of appreciation to all the students who entered into 90 Club and for their fabulous performances. I wish them a bright future ahead and may God bless you all and my prayers to you all. Be safe, take care. Thank you. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार हम बात कर रहे हैं पढ़ाई जरूरी या कड़ाई। जिस तरीके से राज्यों में स्कूलों को खोल दिया गया है, हालांकि कहा जा रहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन किया जाएगा और इसी पर हम चर्चा करें। हमारे साथ अलग अलग माफ कीजिएगा राज्यों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपसे जानना चाहेंगे, पेरेंट्स कितनी सहमति जता रहे हैं स्कूल खुलने को लेकर? जी, स्कूलों के अंदर अगर इसकी बात की जाती है तो सबसे पहले पेरेंट्स की, अभिभावकों की सहमति जरूरी है। अगर अभिभावक राजी है तो ही बच्चों को स्कूल में एंट्री दी जाएगी, अन्यथा वो ऑनलाइन सिस्टम जो है वो जारी रहेगा। दोनों विकल्प जरूरी है और दोनों विकल्प जारी है। ये सरकार ने आदेश दे दिया है, अगर जब अभिभावक नहीं चाहते बच्चा नहीं जा पाएगा। और दूसरी बात, स्कूलों के अंदर विशेषकर एक अलग अलग टीमें जो बनाई गई है कि भाई कोई भी बच्चा अगर आता है या कोई भी टीचर अगर आता है या कोई भी कर्मचारी आता है तो उनकी जांच सबसे पहले जरूरी है और जांच के बाद ही स्कूलों के अंदर एंट्री होगी। जी अशोक, आपसे जानना चाहेंगे हम, जिस तरीके से पेरेंट्स की अनुमति बहुत ज़रूरी है, कहा जा रहा है कि पेरेंट्स जब तक अनुमति लिखकर नहीं देंगे तब तक बच्चों को स्कूल में एंट्री नहीं दी जाएगी। कितना पेरेंट्स इस बात से सहमत हैं कि स्कूलों को अभी खोला जाए? देखिए यशी, पेरेंट्स की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अभिभावक कहीं ना कहीं इससे संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वैसे अभिभावक द्वारा ये बात भी कही, सर आप लोग ने सहमति पत्र, अभी तक जिस तरह से बच्चों की वैक्सीन नहीं आई है और जब तक उनको वैक्सीन नहीं लग जाती तो तब तक स्कूलों को भी ना खोला जाए। हालांकि सरकार ने इस पर विचार भी किया है और सरकार भी इस बात को लेकर कह रही है कि अगर अभिभावक चाहते हैं कि ऑनलाइन प्रक्रिया की जाए तो ऑनलाइन की सुविधा भी उनको दी जाए। तो सरकार द्वारा इस पर भी मंथन पहले से हो चुका है और जो अभिभावक ये चाहते हैं कि अपने बच्चों को स्कूल ना भेजकर उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा मुहैया कराई जाए, तो उनके लिए ऑनलाइन सुविधा भी मुहैया सरकार द्वारा कराई जा रही है। इसी बीच में एक जैसी आपको यहाँ जानकारी भी देना चाहूंगा, उत्तरकाशी में अभी स्कूलों को लेकर पूरे इंतजाम नहीं किए गए हैं, इसीलिए उत्तरकाशी में अभी स्कूलों को नहीं खोला गया है, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं खामियां पाई गई। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस और कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया कि जी अशोक, ये बहुत अच्छा फैसला है कि अगर उत्तरकाशी में संख्या ज्यादा है या तैयारियां नहीं हो पा रही तो ऐसी जगह पे बिल्कुल स्कूल खोलने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं बहुत अच्छा फैसला है। चंद्रमणि जी हमारे साथ लगातार लखनऊ से जुड़े हुए। चंद्रमणि, आपसे जानना चाहूंगी मैं, अभी स्कूल खुलने हैं, पेरेंट्स की सहमति भी बहुत जरूरी है, तो कितनी सहमति मिल पाएगी उत्तर प्रदेश में, क्या लगता है आपको? जी, अगर बात करें जो स्कूल खुलेंगे तो स्कूल खुलने के पहले जो अभिभावकों से एक सहमति पत्र जो लिखित तौर पे स्कूलों को जमा कराना होगा। और यकीनन से जो कुछ अभिभावक हैं उनके मन में डर जरूर है, क्योंकि जिस तरह से तीसरी लहर का जिक्र हो रहा है और तीसरी लहर के बारे में पहले भी कहा गया है कि ये बच्चों के लिए खतरनाक है, तो हर अभिभावक के अंदर ये डर है कि कहीं स्कूल जाकर उसके बच्चे को संक्रमण ना हो जाए। और जिस तरह से दूसरी लहर में लोगों ने भयावह तस्वीरें देखी तो उसके बाद में कहीं ना कहीं अभिभावकों के अंदर डर जरूर है कि उनके बच्चे के साथ में कहीं कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन जरूर है कि अभिभावक चाहते हैं और स्कूल भी चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से स्कूलों को लेकर पिछले 1.5 साल से लगभग स्कूल बंद है, स्कूलों की भी काफी बुरी तो लगातार हाथ लगा रही थी कि कैसे भी स्कूल ओपन कराए जाए। तो वही कुछ अभिभावक ये चाहते हैं कि उनके बच्चे स्कूल जाकर पढ़ें, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा उतनी बेहतर नहीं हो पाती। तो अब ये देखना होगा कि किस तरह से जब सहमति पत्र मांगे जाएंगे वो किस तरह से अभिभावकों के आते हैं और कितने प्रतिशत संख्या में वो पहुंचते हैं। तो अभी कुछ इंतजार करना पड़ेगा कि यूपी के अभिभावक क्या चाहते हैं। बिल्कुल चंद्रमणि जी, ये देखना होगा कि क्या कुछ उत्तर प्रदेश के अभिभावकों का इस मामले को लेकर सोचना है। रोहित, आपसे जानना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ में बहुत तेजी से कोरोना के मामले दूसरी लहर में बढ़ने शुरू हो गए थे। छत्तीसगढ़ में काफी तेजी से मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही थी। छत्तीसगढ़ में अभी भी कहीं ना कहीं फिर से कोरोना जो है वो हावी होने लगा है। ऐसे में स्कूल खोल दिए गए हैं, कहा जा रहा है कि हम प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, लेकिन कितना ज्यादा ये सही हो पाएगा या कितना ये बच्चों के भविष्य के लिए चिंता है? जी देखिए, जैसे छत्तीसगढ़ में जब दूसरे वेव ने दस्तक दी थी तो एकाएक कोरोना के केसेस बढ़ गए थे। उस समय भी स्कूल खुले हुए थे, स्कूलों को बंद करना पड़ा था ताकि बहुत ज्यादा संख्या में कोरोना के केस आने लगे थे। वहीं मैं अभी आज की बात करता हूं तो आज छत्तीसगढ़ में 1% से कम पॉजिटिविटी दर है कोरोना संक्रमित मरीजों का। ऐसे में सरकार ने ये फैसला लिया है कि 10वीं और 12वीं के लिए जो कि बोर्ड की कक्षाएं हैं उनके लिए स्कूल का संचालन किया जाए, ऑफलाइन तौर पर यह किया जाए। इसको लेकर आज स्कूल खोल दिया गया है, लेकिन अब ये आगे ये देखना होगा किस तरह
तरह से पालक इसके साथ आते हैं, बच्चे स्कूल पहुंचते, क्योंकि अभी तीसरे वेव को लेकर बातें निकल कर सामने आई। कोरोना के सामने कल देखा कि राजधानी में कल एक कोरोना के मामले भी बढ़े और बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव छत्तीसगढ़ से आए हैं। तो इसको तीसरी लहर को लेकर ये आशंकाएं जताई जा रही है। ऐसे में जो पालक है वो भी कहीं ना कहीं स्कूल खोलने के निर्णय लेकर कहीं ना कहीं डर बना हुआ है उनके मन में कि कहीं स्कूल खोलने के निर्णय से हमारे बच्चे अगर स्कूल पहुंचते हैं कहीं वो संक्रमित ना हो जाए, संक्रमण होने का डर है। इसके लिए जो सरकार ने शिक्षा विभाग ने जो गाइडलाइन जारी की है उस पर सहमति पत्र का भी जिक्र किया गया है। यानी कि अगर कोई बच्चा अपना स्कूल पहुंचता है तो उसे स्कूल प्रशासन पहले उससे सहमति पत्र लेगा, जिसके बाद वो बच्चा स्कूल पहुंचेगा। उसके साथ साथ कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करना बेहद ही जरूरी है। अब देखना है जैसे कल एक केस बड़ा, आज के बुलेटिन का इंतजार रहेगा कि आज किस तरह से आंकड़े निकलकर सामने आते हैं। सरकार का यह भी कहना है कि हम 15 अगस्त तक ये देख रहे हैं कि किस तरह से संचालन जो किया जा रहा है उसकी कितनी कारगर साबित होता है। अगर अच्छी तरीके से अगर ये संचालन चलता रहा और बच्चे संक्रमित नहीं पाए जाते तो आगे और भी कक्षाओं के लिए स्कूल खोले जाएंगे। लेकिन फिलहाल 10वीं 12वीं को लेकर जो है स्कूल खोल दिए गए हैं और जिला प्रशासन दावा कर रहा है। वहीं हमने आज की जो स्थिति थी, आज की जो तस्वीर थी, उसमें ये देखने मिला कि जो कोरोना गाइडलाइंस है उनका पालन करवाते हुए स्कूल प्रशासन दिखाई दे रहा है। वह प्राइवेट स्कूलों की बात करूं तो प्राइवेट स्कूलों में व्यवस्था की गई थी, वहीं सरकारी स्कूल की बात करता हूं तो सरकारी स्कूल में भी प्रॉपर व्यवस्था की गई थी। आज की तस्वीर जो थी वो बेहद ही अच्छी थी और एक अच्छी माने बच्चों के मन में भी खुशी इसको लेकर है। अब आगे की तस्वीर क्या होगी ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल रोहित, कहीं ना कहीं बिल्कुल देखना होगा कि राज्य अब अनलॉक की तरफ है, स्कूलों को भी खोल दिया गया है। क्या तस्वीर जो है वो देखने को मिलती है आने वाले दिनों में, क्योंकि तीसरी लहर जो है वो बच्चों के लिए भी खतरनाक हो सकती है। लगातार राज्य सरकार इसकी भी तैयारी कर रही है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। और यहाँ पर हम लगातार बात कर रहे हैं पढ़ाई जरूरी या कड़ाई जरूरी। आपको बता दें कि जिस तरीके से हम लगातार आपको अलग अलग राज्यों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो वहां पर 4 धाम यात्रा प्रतिबंधित है, कांवड़ यात्रा बंद कर दी गई थी, लेकिन फिर भी स्कूल खोल दिए गए। उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी जल्द ही खुलने वाले हैं स्कूल, लेकिन सावन का महीना चल रहा है, लोगों की मंदिरों में जो भीड़ है वो लगातार देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं ये फैसला अब जनता को करना है कि क्या पढ़ाई जरूरी या कड़ाई जरूरी। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।